जय हिंद छात्रों, ये एसएसटी का 10th का इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। दूसरे सेट में लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। पहला है 1848 के फ्रांसीसियों क्रांतियों के कारण क्या थे। तो 1848 के फ्रांसीसियों के कारण निम्नलिखित थे, जिनमें पहला है समाजवाद का प्रसार, गीजो नाम कट्टर एवं प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री का विरोध, और तीसरा है लुई फिलिप की नीतियों का विरोध। ये तीनों क्रांतियों के कारण थे। दूसरा क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या है। जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, इसलिए 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। एक तरफा यह एक तरह की बंधुआ मजदूर थी। वहाँ मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक असीमित अधिकार प्राप्त था मालिक को। अगला क्वेश्चन है हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें। तो हुआ हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था, जिसके नेता हुएन फू सो था। इसके क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरब की ओर चलो आंदोलन का क्या उद्देश्य था। तो इस आंदोलन का उद्देश्य वियतनाम में फ्रांसीसी सत्ता को समाप्त कर फ्रांसीसियों को वियतनाम से बाहर निकालना था। नग्येन राजवंश की पूर्ण स्थापना करना चाहते थे, इसलिए इस पूरब की ओर चलो आंदोलन को चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन के अपनी नीति बदलने के लिए जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा 1919 में पारित किया गया एक ऐसा कानून जिसमें किसी भी भारतीय को बिना आंदोलन में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। इसी को रोलेक्ट एक्ट कहते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब काफ़ी आसान भाषा में है, इसलिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जतरा भगत के बारे में आप क्या समझते हैं, जानते हैं, बतावे। 1914 से 1920 तक खोड़ विद्रोह के बाद छोटा नागपुर जगह के उरावों के द्वारा चलाए जाने वाले अहिंसक आंदोलन का नेता जतरा भगत था, जिसने आंदोलन में सामाजिक और ज्ञान सुधार पर विशेष बल दिया। वो सारे क्वेश्चन हिस्ट्री से थे। अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है संसाधन किसे कहते हैं। तो सामान्यतः तौर पर मानवीय उपयोग में आने वाली वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं, जैसे भूमि, जल, वायु, खनिज, जीव, प्रकाश आदि। दूसरा क्वेश्चन है मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं। मानव द्वारा विकसित किए गए वे सारे संसाधन जैसे भवन, सड़क, मशीन, गांव, उद्योग आदि मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। सर्वोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। पहाड़ी ढलानों पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ी नुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को सर्वोच्च कृषि कहते हैं। इसमें मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। वैसी परियोजना जिसके द्वारा कई उद्देश्य जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई, जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वन्य जीवन संरक्षण, पर्यटन इत्यादि की पूर्ति एक साथ हो जाती है, तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संकट क्या है। उद्देश्य जनित जल की अनुपलब्धता को ही जल संकट के रूप में जाना जाता है। धरती पर विशाल जल सागर होने एवं नवीकरणीय संसाधन होने के बावजूद जल दुर्बलता एक जटिल समस्या है। जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मानव पटल पर सूखाग्रस्त क्षेत्र का चित्र उपस्थित होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन क्या है। उत्तर प्रदेश टिहरी गढ़वाला पर्वतीय जिले के सुंदर बहुगुण के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता था। इस आंदोलन के अंतर्गत जो है स्थानीय लोग ठेकेदारों को हरे भरे पौधे को काटते देख उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पौधों को घेर कर उसकी रक्षा करते थे। इसे ही चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है। क्योंकि इससे एक साथ कई उद्देश्य की पूर्ति होती है, जैसे सिंचाई के साथ पनबिजली उत्पन्न करना, बाढ़ का नियंत्रण, मत्स्य पालन, पर्यटक स्थल का विकास, नहर निर्माण द्वारा यातायात का विकास। पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के तीन उदाहरण लिखिए। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में क्या हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लकड़ी इत्यादि। और गैर पारंपरिक स्रोत हो जाएंगे बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा एवं तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा। ये सारे गैर पारंपरिक स्रोत कहलाएंगे। सारे क्वेश्चन के जवाब काफ़ी सरल भाषा में है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो कांटेक्ट करें, हर डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। समय के अभाव के कारण सिर्फ क्वेश्चन ही डाला जा रहा है। अगला क्वेश्चन सिविक्स से है। पहला क्वेश्चन है विविधता में एकता का अर्थ बताएं। तो विविधता में एकता भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्था की अपनी विशेषता रही है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में विविधता धार्मिक तथा सांस्कृतिक आधार पर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख तथा ईसाई विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग भारत में हैं तथा उनकी संस्कृति ही उनकी पहचान है। पहचान भी अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे के पर्व त्यौहार में वे शरीक होते हैं, शामिल होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारत में विविधता ये भी एक एकता विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल कानून क्या है। तो दल बदल कानून विधायकों और सांसदों के एक दल से दूसरे दल में पलायन को रोकने के लिए संविधान में संशोधन कर कानून बनाया गया। इसे ही दल बदल कानून कहते हैं। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। किसी स्थापित व्यवस्था का विनाश कर अव्यवस्था तथा आतंक फैलाना आतंकवाद है। आतंकवाद के जन्म के मूल कारणों धार्मिक कट्टरता या आर्थिक विषमता होती है। हिंसा किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती है। लोकतंत्र में हिंसा या आतंक होने से राजनीतिक अस्थिरता एवं असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे लोकतांत्रिक कामकाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती होते जा रहा है। बाकी क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में पोस्ट करेंगे, डालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।